ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणम्, नमो उवध्यायाणम्, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम्, भेत्तारं कर्म भूभृताम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। भावी आचार्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और 7वें अध्याय में अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए हम व्रतों का वर्णन पढ़ रहे हैं। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में पुण्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, पुनाति आत्मानम इति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करता है उसका नाम पुण्य है। हम और आप संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं पाप के कारण से, मिथ्यात्व के कारण से। कदाचित किसी पुण्य के उदय से हमें मनुष्य पर्याय या जैन कुल, उच्च गोत्र आदि की भी प्राप्ति हो जाया करती है। उनका यदि हम सदुपयोग कर लें तब तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए फायदेमंद है, और यदि हमने सदुपयोग नहीं किया तो वह बेकार चला जाएगा। आचार्य भगवान 7वें अध्याय में व्रतों का वर्णन करते हुए हमें यही उपदेश दे रहे हैं, कैसे हमें प्रत्येक व्रत का पालन करने के लिए उसकी भावना भानी चाहिए। यदि हम व्रत की भावना भाते हैं तो हमारा व्रत सुरक्षित रहता है। मैंने कल भी उदाहरण दिया था, जैसे यदि हम, हमारे पास कोई धन संपत्ति है, रुपया पैसा है, तो हम बार बार उसकी देख रेख करते हैं, उसकी सार संभाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने व्रत की सार संभाल इन भावनाओं के माध्यम से हुआ करती है। आचार्य भगवंत उन्हीं भावनाओं को समझाने के साथ साथ सम्यक दृष्टि जीव की भावनाओं को भी हमने कल पढ़ा, किस प्रकार सम्यक दृष्टि के परिणाम हुआ करते हैं। वो किसी को भी देख करके ईर्ष्या के भाव, ग्लानि के भाव नहीं करता। संसार के प्रत्येक जीव के प्रति जहां मैत्री का भाव, मित्रता का भाव, स्नेह वात्सल्य का परिणाम हुआ करता है, गुणवान लोगों को देख करके, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, ये परिणाम जहां पर हुआ करता है, निश्चित रूप से वह सम्यक दृष्टि हुआ करता है। जहां पांचों पाप होते हैं वहां पर दुख ही समझना चाहिए। वह व्यक्ति सुख प्राप्त नहीं कर सकता।
क्योंकि संसार में देखा जाता है, जो पापों में लिप्त रहता है, जो पापों में लगा हुआ है, जो पाप क्रियाओं को करता रहता है, वो हमेशा दुख और निंदा का ही पात्र होता है। न केवल इस भव में अपितु अगले भवों में भी उसे नरक तिर्यंच आदि ऐसी पर्याय प्राप्त होती है, जिस कारण से उसे दुख ही दुख उठाना पड़ता है। इसलिए आचार्य महाराज को यहाँ पर कहना पड़ा दुख में वा। दुख में वा, ये पांचों पाप दुख रूप ही है, दुख ही है। इनसे दुख होता है नहीं, कारण में कार्य का उपचार दुख ही है। और इसीलिए अपन उन पांचों पापों के स्वरूप को समझ रहे हैं। हिंसा को अपन ने समझा जहां पर कषाय के कारण से प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम, प्राणों का घात कर देने का नाम हिंसा है। चाहे वो स्वयं के प्राण हो अथवा अन्य के प्राण हो, चाहे वह चींटी के प्राण हो, चाहे वह हाथी के प्राण हो, चाहे वो एकेंद्रिय जल का एक जीवों के प्राण हो, जो हम अनछने पानी को ऐसे गट गट पी जाते हैं, या फिर वनस्पति का एक जीवों की प्राणों की हत्या हो जब हम घास पर चलते हैं अथवा फल फूल आदि को तोड़ते हैं। हिंसा की परिभाषा में आचार्य भगवंत ने बहुत व्यापक स्वरूप प्रस्तुत किया है। ऐसा नहीं है कि सामान्य से कह दिया किसी का दिल दुखाने का नाम हिंसा है। यदि हमारे अंदर सामने वाले को कष्ट देने के परिणाम आ गए हैं तो वो भी हिंसा है। हमने मारा या नहीं मारा आगे की बात, द्रव्य हिंसा हुई या नहीं हुई आगे की बात, हमारे अंदर परिणामों में अगर विकार भाव आ गया, मारने का परिणाम आ गया, भाव हिंसा हो गई। आचार्य भगवान लिखते हैं आप तो हिंसा के दोषी हो गए। आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा को इतना 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 उत्कृष्ट उन्होंने बता दिया कि वास्तव में अगर हिंसा से बचना है तो आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ, शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाओ, तभी हिंसा से बच पाओगे। नहीं तो आत्म परिणाम हिंसनत्वात् हिंसा। इसलिए कषाय भाव से युक्त होकर के यदि हमारी कोई भी क्रिया होती है, वहां जी हिंसा होती है, हिंसा का दोष लगता है। इसलिए इसीलिए स्पष्ट रूप से कथन किया, कषाय भाव को त्याग करो। इसी तरह झूठ और इसी तरह हमें चोरी में भी लगा लेना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति हमें देना नहीं चाहता, सामने वाला व्यक्ति हमसे यूं मान लीजिए कि दूर जाना चाहता है, या कोई भी वस्तु है हमें देना नहीं चाहता, फिर भी यदि हम उससे जबरदस्ती लेते हैं, लड़ाई झगड़ा करके, उसे डर दिखा करके, कुछ भी करके, चोरी का दोष लगेगा। अदत्ता दान आदय अदत्ता दानम अदत्त आदानम, बिना दिए ग्रहण कर लेने का नाम स्तेयम अर्थात चोरी है। इसी तरह जो वस्तु है उसको नहीं बता रहे हैं और जो नहीं है उसको बता रहे हैं, इसका नाम क्या है? असद अभिधानम अनृतम, झूठ है। यहाँ तक अपना वर्णन हो गया था सूत्र क्रमांक 15 तक। आइए आगे बढ़ते हैं सूत्र क्रमांक 16। पांचों पापों में हिंसा, झूठ, चोरी, इन तीन के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब कुशील किसे कहते हैं, तो अगले सूत्र में आचार्य महाराज लिख रहे हैं, मैथुनम ब्रह्म। पदच्छेद करेंगे, मैथुनम अब्रह्म। अब्रह्म का मतलब होता है कुशील। मैथुनम अर्थात मैथुन क्रिया का नाम अब्रह्म है, कुशील है। ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा। ब्रह्मणि आत्मनि चरति इति ब्रह्मचर्य, अर्थात आत्मा में जो विचरण करता है, आत्मा में जो लीन होता है, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। और जहां पर आत्मा में लीनता नहीं होती है, बाहर के पर पदार्थों के प्रति राग का परिणाम होता है, उसी का नाम अब्रह्म है। सामान्य रूप से उसे कुशील रूप में कथन करके मैथुनम अर्थात मैथुन शब्द का यहाँ पर कथन कर दिया। इसलिए कह रहे हैं मैथुनम अब्रह्म,
अर्थात, और वही कषाय भाव यहाँ साथ में लगाना है, प्रमत्ति होगा। कषाय के कारण से, कषाय से युक्त होकर के जब स्त्री पुरुष के द्वारा कोई राग वशात मैथुन क्रिया की जाती है, वह अब्रह्म अर्थात कुशील की कोटि में आती है। यहाँ पर भी यही समझना, क्योंकि कषाय योगा प्रमत्ति योगा इसलिए दिया क्योंकि मात्र द्रव्य से ही कुशील नहीं होता, मात्र द्रव्य से ही मैथुन नहीं होता, भावों से भी होता है, परिणामों से भी होता है, परिणामों में विकार भाव के माध्यम से भी कुशील का, कुशील नाम का पाप हो जाता है। रावण ने क्या किया था? रावण ने सीता के साथ कोई द्रव्य कुशील नहीं किया। अपने दिगंबर जैन शास्त्रों के अनुसार तो रावण ने सीता का स्पर्श भी नहीं किया, अपने विद्या के बल से उसका हरण किया था, स्पर्श भी नहीं किया, लेकिन परिणामों में भावों में कुशील कर लिया। और भावों से अब्रह्म का सेवन, भावों से कुशील का सेवन करने के कारण से नरकायु का बंद हो गया। आज नरकों के दुखों को उठा रहे हैं। विचार कीजिए कैसे अगर हमारे अंदर भी किसी को देख करके, किसी फोटो को देख करके, किसी पिक्चर को, मूवी को, शॉर्ट मूवीज को, या किसी को भी देख करके अगर गलत परिणाम मन में आ रहे हैं, काम वासना जागृत हो रही है, तो आचार्यों ने लिखा है ये पशु प्रवृत्ति है, मानव प्रवृत्ति नहीं। मनुष्य और मानव तो विवाह इस उद्देश्य से करता है कि उसे अपनी वंश वृद्धि करनी है, और संतान उत्पत्ति के लिए ही वह मैथुन क्रिया का कार्य करता है। उसके अलावा वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आत्म साधना करता है। लेकिन अगर कोई मनुष्य मैथुन क्रिया में संलग्न रहता है, वासना की ओर उसकी दृष्टि रहती है, हर किसी को देख करके, चाहे स्त्री के प्रति हो या पुरुष के प्रति हो, दोनों में अपेक्षाकृत लगा लेना तो वहां पर मैथुन क्रिया, उसे पशु कर्म कहा है, पशु प्रवृत्ति कही है, क्योंकि जैसे उनमें विवेक नहीं होता है, उनके अंदर अज्ञानता होती है, वो नहीं जानते हैं, उसके कारण से वो जिस तरह का कर्म करते हैं, इसीलिए तो पशु योनि में है। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी यदि हम दिन रात, और या यूं कहें जिस उम्र में पूज्य गुरुदेव सुधार सागर महाराज जी तो स्पष्ट रूप से कहते हैं, संतान के निमित्त से विवाह किया था, संतान हो गई, अब ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम व्यर्थ में गंदगी फैला रहे हैं, कीचड़ फैला रहे हैं। और ऐसी ऐसी स्थिति भी दुनिया में देखी जाती है, उम्र हो गई है उसके बावजूद भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ स्पष्ट रूप से समझिए, आचार्य महाराज कह रहे हैं, अगर हमारे भावों में भी मैथुन का परिणाम आ गया, वासना का परिणाम आ गया, तो अब ब्रह्म का अर्थात कुशील का दोष लगता है। इसलिए अपन को उससे बचना चाहिए। और पांचवा जो पाप है जिसका नाम है परिग्रह पाप, उसको यहाँ आगे अगले सूत्र में समझा रहे हैं। आइए देखते हैं। मूर्छा परिग्रह है। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा, मूर्छा का मतलब होता है ममत्व परिणाम, मेरापन। परिग्रह, जो वस्तु मेरे पास में है, जिसके प्रति मेरा, मेरा वस्तु है, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, मेरा कुर्ता, मेरा जो भी है, मोबाइल, घर, मकान, स्त्री पुरुष, सब कुछ, इनके प्रति जो हमारा मेरापन है, मेरे हैं ये ही हमारा परिग्रह है, चाहे चेतन परिग्रह है चाहे अचेतन परिग्रह है। जरूरी मत समझिएगा कि जो वस्तु हमें हमारे साथ में है वो ही परिग्रह है। अगर हम स्त्री को अपना मेरा मान रहे, ये मेरी पत्नी, वो भी आपके परिग्रह में जुड़ी हुई है। ये मेरी बेटी, ये भी परिग्रह में जुड़ी हुई है, मेरा बेटा, ये मेरी फैक्ट्री, ये मेरा गोदाम, ये मेरा शोरूम, ये मेरा घर। परिग्रह दो तरह के, चेतन अचेतन, और आचार्यों ने तीसरा भेद और कर दिया, उद्गलात्मक चेतन चेतन अचेतन मिक्स करके। चेतन परिग्रह में जिन जिनको हम अपना मानते हैं, ऐसे जीवों को, ऐसे रिश्तेदारों को चेतन परिग्रह कहा गया है। और तो चक्कर छोड़िए,
चक्रवर्ती के जो 14 रत्न होते हैं ना, सुने नाम? उन 14 रत्नों में 7 रत्न चेतन होते हैं और 7 रत्न अचेतन होते हैं। पटरानी भी चेतन रत्न है, सेनापति भी चेतन रत्न है, परिग्रह है वो। तो जिनको हम अपना मान रहे हैं, अपना बोल रहे हैं, वह चेतन परिग्रह है। और जो चेतना से रहित है, मकान है, धन संपत्ति, गाड़ी घोड़े हैं, ये सब क्या आएंगे? अचेतन परिग्रह। और चेतना चेतन परिग्रह में उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे वस्त्राभूषण से सहित स्त्री। वस्त्राभूषण भी आ गए और स्त्री भी आ गई, मतलब चेतन वस्तु भी आ गई और अचेतन वस्तु भी आ गई। ये 3 तरह के परिग्रह है। और उस परिग्रह का कारण स्पष्ट रूप से आचार्य महाराज कह रहे हैं, मूर्छा, ममत्व परिणाम। जहां जिन वस्तुओं से हमें राग हुआ करता है, जिनको हम मेरा मानते हैं, अपना मानते हैं, ये मेरे हैं, वहां पर परिग्रह का भाव रूप में कथन किया गया है। द्रव्य जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है वो तो है ही। कोई ये कहे नहीं नहीं मेरे पास जो है परिग्रह में, उसे अपना नहीं मानता, नहीं मानते, उतारो कपड़े। हाँ, नहीं मानते ना। आपके ऊपर ये जो कपड़ा रखा हुआ है, ये आपका है? नहीं नहीं मेरा नहीं है। उतार दो, तो नहीं है तो। आप क्यों नहीं उतार रहे? इससे राग है। विचार कीजिए जरा इस बात पर, छोटी सी छोटी वस्तु से हम कितना राग करते हैं। अगर हमारी पेंसिल जिससे हम लिखते हैं, अगर हमारा पेन जिससे हम लिखते हैं, वो इधर उधर हो जाए, जिसकी कीमत 2 5 रुपए 10 रुपए है, उसमें ही हम विकल्पित हो जाते हैं। उतने मात्र में ही विकल्पित हो जाते हैं। छोटा सा रुमाल अगर हमारी जेब का इधर से उधर हो गया, उतने में हमको विकल्प हो गया। और निम्न उदाहरण दूं छोटा सा। बाथरूम में जब हम नहाते हैं, तो मैल निकालने वाला, हाथ पैर रगड़ने वाला, अगर छोटा सा पत्थर भी इधर उधर हो जाता है, तो भी हमें विकल्प हो जाता है। हम कितना परिग्रह के प्रति आसक्त हैं, इस बात पर जरा विचार कीजिए। हम इस बात पर विचार करें, मोबाइल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, हमारा परिग्रह है, पुद्गल है। और मोबाइल अगर गलती से छूट गया, टूट गया, तो क्या हो जाता है? हम दुखी हो जाते हैं। उस मोबाइल के प्रति हमारे अंदर कितना राग परिणाम है। चलिए और उदाहरण समझिए। पुद्गल पे पुद्गल लग रहा है, फिर भी जीव को बड़ा विकल्प हो रहा है। इमेजिन कीजिए आपके बढ़िया सुंदर घर पर, बाहर की वॉल पर, घर की वॉल पर किसी व्यक्ति ने एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई पोस्टर चिपका दिया। आपको अच्छा लगेगा? क्यों? आपके मुंह पे चिपकाया है क्या? हमारे ऊपर नहीं चिपकाया है, पुद्गल पे चिपकाया है। क्या चिपकाया है? पुद्गल चिपकाया है। पुद्गल पे पुद्गल चिपक रहा है, फिर भी आत्मा दुखी हो रही है। इसका नाम है मूर्छा। उस घर से हमें कितना राग है, उस घर की दीवार से हमें कितना राग है। मेरी दीवार तूने गंदी कैसे करी? मेरी दीवार पर तुमने पोस्टर कैसे चिपकाया? ये मेरी दीवार का ही भैया, कौन सी दीवार तेरी कब हो गई? ये शरीर ही मेरा अपना नहीं है। मैं कैसे अन्य पर पदार्थों को अपना कह रहा हूं? इनको जो मैं अपना कह रहा हूं, इसी का नाम परिग्रह है। यही परिग्रह है। इसलिए इस सूत्र को अच्छी तरह से समझ करके, जो परिग्रह है उसकी डेफिनेशन अच्छी तरह से समझनी चाहिए। जो वस्तु है वो ही परिग्रह नहीं है, वो तो है ही, उसके अलावा जो मेरी नहीं है। अभी एक और दूसरा उदाहरण समझिए। आप कहीं पर गए, विशेष रूप से कक्षा में भी यहाँ पर महिलाएं हैं, और स्वाध्याय में आगे आप लोगों की रुचि रहती, तो मैं आप लोगों को एक उदाहरण दिए देता हूँ। आप कहीं पर गए
और आपकी सहेली के साथ में, सखी के साथ में आप गए थे, आपको कुछ नहीं खरीदना था, लेकिन वो आप उनके साथ में चले गए। उसने साड़ी खरीदी, अब आप भी साड़ी देख रहे हैं, अब आपको पसंद आ गई साड़ी, कोई लेना नहीं है आपको, लेकिन अब वो ले रही है तो आपको भी पसंद आ गई। अब पसंद आ गई तो साड़ी कितने की? साड़ी तो 13-14 हजार की है। पॉकेट में देखा, पर्स में, तो बोले अभी तो नहीं है पैसे हमारे पास में, 5-6 हजार ही लेकर के आए हैं हम। तो फिर क्या करें? भैया एक काम करो, आप उधार दे दोगे? नहीं बहन जी, हम तो आपको जानते नहीं, उधार तो नहीं देंगे। तो फिर एक काम कीजिए, इस साड़ी को आप साइड में रख लीजिए, और मैं कल परसों में आकर के पेमेंट दे करके आपको साड़ी ले जाऊँ। दुकानदार कहता है ठीक है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर मैं परसों तक साड़ी रखता हूँ, अगर आप आ जाएं तो ले जाइएगा, नहीं तो फिर मैं किसी और को बेच दूंगा। आप घर चले गए, आपके मन में, आपने आए घर, और श्रीमान जी को आपने कहा हमको पैसे चाहिए, या जहां से भी आपने पैसों की व्यवस्था करी, ये व्यक्तिगत मामला है, कहाँ से आप पैसे ला करके साड़ी देते हैं, लेते हैं। और आप जब तक वो साड़ी नहीं लेकर के आएंगे, तब तक भी आपके अंदर उस साड़ी के प्रति मेरापन 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 चल रहा है। इसी का नाम परिग्रह है। आप अपनी सखी को, अपनी मम्मी को, अपनी जिनको भी आप अपने आपस में बात करोगे तो क्या कहोगे? हाँ, मैंने एक साड़ी पसंद कर रखी है, मैं परसों को लेकर आऊंगी। वो जुड़ गई आपके परिग्रह में, क्योंकि आपने उस साड़ी को अपना मान लिया। आपने उसी दिन उसको अपना मान लिया जिस दिन आपने ले ली। कदाचित सेकंड डे आप उस दुकान के बाहर से निकले और वो साड़ी वहां टंगी हुई दिखी, आपको मिल गई, तो आप कहोगे ये साड़ी मेरी है, मैं कल लेकर के जाऊंगी। इसका नाम है मूर्छा, ममत्व परिणाम। वस्तु जो मेरे पास में है उसके प्रति तो मुझे ममत्व है ही है, लगी रहा है, साथ में जुड़ा हुआ ही है, लेकिन जो मेरा नहीं है उसको भी मैं अपना मान रहा हूं, ये मूर्छा कहलाती है। ये भी परिग्रह की कोटि में आती है। इसलिए अपने अपने परिग्रह पर अपन को विचार कर लेना चाहिए कि हम कितने परिग्रहवान हैं। और जितना परिग्रह होगा उतना ज्यादा पाप, और फिर वही बात, बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य। आगे बढ़ते हैं। पांचों पापों के बाद में अब जो व्रती होते हैं उनकी विशेषता बतला रहे हैं, वो कैसे होते हैं। निःशल्यो व्रती। बोलिए, निःशल्यो व्रती। निःशल्यो, पदच्छेद करेंगे, निःशल्य है व्रती। निह माने रहित होते हैं, शल्य माने शल्य से, व्रति माने व्रति। जो व्रती होते हैं, जो व्रतों को धारण करते हैं, वो शल्य से रहित हुआ करते हैं। शल्य से रहित होने का क्या तात्पर्य है? शल्य का मतलब होता है जो विकल्प हमें कांटे की तरह निरंतर चुभता रहे, दुख देता रहे, उसे हम कहते हैं शल्य। जैसे कांटा होता है, चुभ गया, दर्द हो रहा है, अगर कांटा निकल भी गया, कांटा अगर निकल भी गया, तो भी हमें वहां पर दुख होता रहता है, थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए। ऐसे ही जो व्रती होते हैं उन्हें कोई विकल्प नहीं होता। जो विकल्प कांटे की तरह निरंतर बना रहे वह शल्य है, और व्रती शल्य से रहित होते हैं। शल्य तीन तरह की होती है, माया, मिथ्या और निदान। माया शल्य, मायाचारी, किसी के साथ हम छल कपट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, और हमारे मन में बार बार विकल्प हो रहा है, कहीं मैं पकड़ा न जाऊं, कहीं ये मेरी गलती पकड़ न ले, कहीं ये मुझे पहचान न ले। व्रती कभी ऐसी मायाचारी नहीं करता। मायाचारी तो है उसके साथ में जुड़ी हुई, क्योंकि अभी व्रती है, अगर महाव्रती भी है तो भी संचलन माया मौजूद है, अणुव्रती भी है तो भी प्रत्याख्यान और संचलन माया मौजूद है, लेकिन माया शल्य नहीं है। शल्य में विकल्प होगा, चुभन होगी, मिथ्यात्व शल्य। मैं मिथ्यात्व, कदाचित अगर मिथ्यात्व की तरफ अग्रसर हो गए, वापस गुण स्थान बदल गया, वापस परिणामों को ठीक किया जा सकता है, या सम्यक में दोष लग सकता है,
लेकिन जब मिथ्यात्व शल्य की बात करेंगे, तब वहां पर निरंतर अगर कोई मिथ्यात्व की तरफ अग्रसर हो रहा है और मन में विकल्प चल रहा है, अरे मैं देवी देवताओं की आराधना करता हूँ, मैं हूं तो दिगंबर साधु, मैं हूं तो वीतराग धर्म को मानने वाला, फिर भी मैं सरागी देवी देवताओं की अर्चना करता हूँ, सिद्ध करता हूँ उनको, कहीं कोई पकड़ न ले, कोई जान न ले, ये कहलाता है मिथ्यात्व शल्य। व्रती मिथ्या शल्य से रहित होता है। और तीसरे नंबर पर होता है निदान शल्य। निदान का मतलब होता है आगामी भोगों की वांछा करना, आगामी भोगों की इच्छा करना। जहां पर धर्म करते हुए, धर्म क्रिया करते समय हमारे अंदर ऐसे परिणाम आ जाएं कि नहीं, मुझे इस धर्म के बदले, इस व्रत के बदले स्वर्ग पद की प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग में अहमिंद्र बन जाऊं, इंद्र बन जाऊं, मेरी लॉटरी लग जाए, इस भाव में अगर अपन कोई आकांक्षा रखते हैं और वो आकांक्षा निरंतर विकल्प की तरह लगी हुई रहती है। विकल्प की तरह कब तक? जब तक प्राप्त नहीं हो जाए, अरे ये तो हो जाना चाहिए, अब तक क्यों नहीं हो रही है, ये कहलाता है निदान शल्य। आचार्य महाराज कह रहे हैं निःशल्यो व्रति, अर्थात जो व्रति हुआ करता है वह शल्य से रहित होता है। उसे किसी प्रकार की कोई शल्य, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होता है। जैसे बाहुबली स्वामी के संबंध में कहा जाता है कि जब भरत के साथ में उनका युद्ध हुआ, तब उस स्थिति में वो सब कुछ विकल्प छोड़ करके और जंगल में चले गए। युद्ध में विजय तो हो गए थे बाहुबली, क्योंकि भरत बड़े थे। अब लोक व्यवहार में एक बहुत बड़ा मिसगाइडेंस चल रहा है। लोक व्यवहार में बहुत लोगों के मुख से हमने सुना है, और अनेक स्थानों पर जब हम दर्शन करने जाते हैं या समाज में जाते हैं तो वहां लिखा हुआ भी रहता है कि जब वो जा रहे थे तो भरत ने पीछे से कहा, कहाँ जाओगे, पूरा 6 खंड तो मेरा है, मेरी जमीन पर खड़े रहोगे। ये शल्य उनके अंदर रह गई थी, इसलिए उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ 12 महीने तक। ऐसा अनेक स्थानों पर हमने सुना है और लिखा हुआ रहता है। लेकिन विषय आ गया है, इसलिए मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। मूल आगम आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी महाराज के अनुसार आदि पुराण में कहीं पर इस बात का कथन नहीं है। मूल आगम की अपेक्षा से आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज ने स्पष्ट रूप से ये कथन किया है कि 12 वर्ष, 12 माह तक, 1 साल तक बाहुबली स्वामी अपने स्थान पर खड़े रहे, क्योंकि उनके मन में ऐसा परिणाम था, ऐसा भाव था। क्योंकि जब उन्होंने युद्ध करके जब वो विजय भी प्राप्त कर ली और सब कुछ छोड़ करके इधर आ गए, तो भरत ने कुछ नहीं कहा, बल्कि बाहुबली के अंदर ये विकल्प था, मेरे निमित्त से भरत को कष्ट हुआ। वो बड़े थे मेरे से, वो चक्रवर्ती बनने वाले थे, मुझे ध्यान है, नियोग है चक्रवर्ती बनने का, और जब तक सब राजा अधीन नहीं होंगे चक्रवर्ती नहीं बनेंगे, चक्र रत्न प्रकट नहीं होगा, चक्र रत्न महल नगर में प्रवेश नहीं करेगा। मैंने क्यों फालतू में अपने बड़े भाई को कष्ट दिया, ये भाव उनके अंदर था। और इसीलिए जब वो भरत उनकी पूजा करने के लिए आए, तब जैसे ही उन्होंने पूजा की और बाहुबली को केवल ज्ञान हो गया, भरत स्वामी के आने पर पूजा करने का भाव ये था कि भरत को मुझसे अब कोई विकल्प नहीं है। अगर ये शल्य वो साथ में लेकर के जाते, जो पहले वाले प्रसंग में मैंने कहा, तो फिर वो व्रती कैसे बनते? फिर तो आप उनके छठे सातवें गुण स्थान पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दोगे। तो इसलिए निःशल्यो व्रति अच्छी तरह से अपन को समझ करके, और जो व्रति होते हैं उन्हें कोई शल्य नहीं हुआ करती है, वो शल्य से रहित होते हैं। फिर व्रति कितने प्रकार के होते हैं, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं अगले सूत्र में, अगार्य नगारश्च, अगार्य नगारश्च, पदच्छेद करेंगे, अगारी अनगारः च। सूत्र अपना चल रहा है अगार्य नगारश्च, पदच्छेद करेंगे अगारी अनगारः च। च माने और पूर्व सूत्र में हमने व्रति की चर्चा करी थी।
तो यहाँ लिखा है दो प्रकार के व्रती होते हैं, अगारी अनगारह च। अगारी का मतलब होता है घर। अगार माने घर और अगारे माने घर में रहने वाले। जो घर में रह करके व्रतों का पालन करते हैं, हम उन्हें कहते हैं अगारी। और अगार से जो रहित हो गए, अनगार। अन अगार, अगार माने घर। घर का जिन्होंने त्याग कर दिया, जो घर का त्याग करके महाव्रतों को धारण करके और क्या करते हैं, मुनि अवस्था का पालन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनगार है, अर्थात अनगार। जहां पर घर में रह करके व्रतों का पालन होता है, उन्हें कहते हैं अगारी। और जहां घर का त्याग करके व्रतों का पालन होता है, उन्हें कहते हैं अनगारी। सामान्य रूप से अपनी भाषा में कहें तो जैसे मुनि महाराज हो गए, ये हो गए अनगारी। और जैसे हम और आप कोई प्रतिमा आदि धारण कर लेते हैं, तो ये हो गए घर में रहते हुए अगारी। अब एक प्रश्न हमारे मन में आएगा, स्वाभाविक सी बात है, भैया जी, शुल्लक जी, ऐलक जी, शुल्लिका जी, आरिका माता जी, इनको आप किस कोटि में लेंगे? क्योंकि ये तो अगारी तो नहीं है। अगारी तो आपने कहा जो घर में रहते हैं, और अनगार में आपने उदाहरण दिया सिर्फ मुनि महाराज का। उत्तर मिलेगा, देखिए वास्तव में तो व्रति के दो ही भेद हैं। अब ये जो अगार और अनगार का है, इसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इष्टोपदेश में स्पष्ट रूप से भावागार शब्द का प्रयोग करते हुए कथन किया है। उन्होंने वहां ये प्रश्न उठाया है, अगर कोई मुनि महाराज किसी घर में रहते हैं, किसी घर में रहने का तात्पर्य जैसे संतशाला है तो वो भी तो एक घर है, मंदिर है तो वो भी तो एक घर है, तो फिर तो आप कहोगे वो तो अगारी हो गए। और यदि कोई गृहस्थ में रहने वाला घर का त्याग करके जंगल में रह रहा है 2 दिन 5 दिन 7 दिन के लिए, तो ऐसा आप कह दोगे वो तो 7 दिन के लिए अनगारी बन गया। ऐसा नहीं है। व्रतों के पालन की अपेक्षा से अगारी और अनगारी की व्याख्या बनती है, इसीलिए अगले सूत्र में आपकी जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा। उसको समझते हैं फिर बताएंगे। अणुव्रतो गारी, पदच्छेद करेंगे, अणुव्रत है अगारी। जो अणुव्रत का पालन करते हैं वो अगारी हैं, और जो महाव्रत का पालन करते हैं वो अनगारी है। एक सूत्र कह दिया तो दूसरा अपने आप सिद्ध हो गया। अब यहाँ सामान्य कथन में ये आएगा गृहस्थ, क्योंकि अणुव्रतों का पालन करने वाला सदगृहस्थ हुआ करता है, घर में रहते हुए अणुव्रतों का पालन होता है। अब कोई घर से विरक्त हो गया और संघ में रह रहा है और अणुव्रतों का पालन कर रहा है, तो भी क्या हम उसको अनगारी बोल देंगे? हैं? क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कोई अणुव्रतों का पालन कर रहा है और घर से विरक्त हो गया, मुनि संघ में रह रहा है, कोई दो प्रतिमा का पालन कर रहा है, तो भी क्या हम उसको अनगारी बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। जो अणुव्रतों का पालन करे सो अगारी, और जो महाव्रतों का पालन करे सो अनगारी। अब रही बात क्षुल्लक जी, एलक जी और क्षुल्लिका जी की, स्पष्ट रूप से अपन को समझ लेना चाहिए। 11 प्रतिमाएं हुआ करती है। दंसण वै सामाय पोषः सच्चित राय भत्तेय, बंभारंभ परिग्रह अणुमण मुद्दिष्ट देश विरदोय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने स्पष्ट रूप से इन 11 प्रतिमाओं का कथन किया है। क्षुल्लक जी, एलक जी और क्षुल्लिका माता जी 11 प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक श्राविका है, और उत्कृष्ट श्रावक होने के कारण से अभी वो अणुव्रती ही है, महाव्रती नहीं है। मैंने अभी आपको क्या कहा, भले ही घर छोड़ दिया हो तो भी अगारी की कोटि में आएंगे, अणुव्रति की कोटि में आएंगे। हाँ, अणुव्रतों में निरंतर, अणुव्रतों के साथ में अपन अगले सूत्र में पढ़ेंगे 7 प्रकार के शील व्रत हुआ करते हैं, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इन 12 व्रतों का वो पालन करते हैं और उत्तर उत्तर उनमें वृद्धि होती जाती है। निश्चित रूप से वो 11 प्रतिमाधारी है। रही बात आरिका माता जी की, आरिका माता जी चूंकि महाव्रतों का उपचार से पालन करती है,
पूर्ण रूप से पालन करने में वह समर्थ नहीं है, क्योंकि वो उनकी स्त्री पर्याय की अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक मजबूरी है। अपरिग्रह महाव्रत का पालन कैसे हो पाएगा? उनके साथ तो साड़ी जुड़ी हुई है, दो दो साड़ियां हैं, एक स्वयं पहनती है, एक अगले दिन के लिए। अशुद्धि के समय उनको स्नान भी करना पड़ता है, तो कैसे महाव्रतों का पालन हो पाएगा? कैसे अहिंसा महाव्रत पलेगा? तो इसलिए आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कथन किया है, आरिकाएं जो है जितना हो सके, जितनी शक्ति उनकी है, उनको महाव्रतों का अभ्यास और पालन करना चाहिए। उपचार से महाव्रती है। उपचार का मतलब होता है जो हो तो नहीं, लेकिन कह दिया जाए। इस अपेक्षा से आरिकाओं को भी अनगारी नहीं कहा, क्योंकि उपचार से महाव्रती है। अनगार के रूप में सिर्फ और सिर्फ मुनि महाराज छठे सातवें गुण स्थान वर्ती को ही स्वीकार किया जाता है। इस अपेक्षा से यहाँ व्रतियों के दो भेद बनते हैं, जो गृहस्थ में रह करके अथवा जो 11 प्रतिमाओं तक का पालन करते हैं, उन्हें हम अगारी कहते हैं। उन्हीं को 5 अणुव्रतों का जो यहाँ पे कथन किया, अणुव्रतोगारी, जो अणुव्रतों का पालन करता है। और अणुव्रत का मतलब क्या होता है? पांचों पापों का एक देश त्याग करने का नाम अणुव्रत है। अणुव्रत, अणु का मतलब सूक्ष्म, छोटा। जिनके व्रत छोटे हैं, जिनके व्रत थोड़े हैं, पूरे नहीं है, उनको हम कहते हैं अणुव्रती। अब उस अणुव्रत में अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। अब अहिंसाणुव्रत में क्या होता है? हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग नहीं हो सकता, तो इसलिए लिखा पंडित दौलत राम जी ने, त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संहारे। इसका नाम है अहिंसाणुव्रत। अणुव्रति अहिंसा का पालन कैसे करते हैं? हमने नियम लिया, बस मैं त्रस जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, बाकी स्थावर जीवों की हिंसा तो मेरे माध्यम से होगी होगी, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सकेगा उनकी रक्षा का प्रयास करूंगा। अब घर में रहेंगे, जमीन भी खोदना पड़ेगा, मकान बनाएंगे। जल का एक जीवों की हिंसा होगी, स्नान भी करेंगे, झाड़ू पोछा भी लगाएंगे, वस्त्र आदि भी प्रक्षालन करेंगे, अग्नि भी जलाएंगे, भोजन बनाना है, हवा के लिए पंखा चलाएंगे। वनस्पति का एक अगर त्याग नहीं है तो भी, तो त्रस जीवों की हिंसा का त्याग तो कर सकता है गृहस्थ, लेकिन स्थावर की हिंसा का त्याग नहीं कर सकता, इसलिए अहिंसा अणुव्रति। ऐसे ही सत्य अणुव्रति स्थूल रूप से झूठ बोलने का त्याग करना। अब सूक्ष्म रूप से छोटी छोटी झूठ तो चलेगी, गृहस्थ में संसार में चलना ही पड़ेगा, कैसे कर, लेकिन ऐसे झूठ नहीं बोलेगा जिससे किसी का नुकसान हो। ऐसी झूठ नहीं बोलेगा जिससे उसे दोष लगे, क्योंकि अगले आगे के सूत्रों में इन सब की अतिचार अपन पढ़ेंगे, दोष पढ़ेंगे, कैसे दोष लगता है। ऐसे ही अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, अपनी स्त्री के अलावा अथवा अपने पुरुष के अलावा अन्य किसी के भी साथ गलत परिणाम नहीं रखना। स्वदार संतोष व्रत भी बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या हुआ? बस एक के प्रति अपनी संतुष्टि का परिणाम हो गया, अन्य के प्रति त्याग, ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत। और परिग्रह का परिमाण कर लेना। जितना भी परिग्रह हमारे पास में है, चाहे अचेतन परिग्रह या चेतन परिग्रह, चेतन परिग्रह भी होता है, अभी अपन आगे परिग्रह के भेद पढ़ेंगे, वहां पे दासी दास भी परिग्रह की कोटि में आते हैं, नौकर नौकरानियां भी परिग्रह है हमारे। तो इस अपेक्षा से उनका परिमाण करना, अथवा जितने भी हमारे पास में चाहे धन संपत्ति है, रुपया पैसा है, सोना चांदी है, जमीन जायदाद है, उन गाड़ी घोड़े हैं, उन सबका एक लिमिट कर लेना, इसका नाम होता है परिग्रह परिमाण अणुव्रत। इन 5 अणुव्रतों को जो धारण करता है वह अगारी कहलाता है। अब वो अणुव्रती जो होता है और कौन कौन से व्रतों का पालन करता है, उसके लिए अगला सूत्र देखिए। दिग्देशा नर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च
दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। बोलिए। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। ठीक। सबसे पहले तो देखिए 7 प्रकार के व्रतों की आप बात कर रहे हैं, उनको अपन निकालेंगे। दिग्देशानर्थ दंड विरति, शब्दों को अलग अलग करेंगे। दिग, देश, अनर्थ, दंड, और फिर विरति दिया हुआ है जो तीनों में लग जाएगा। दिग विरति, देश विरति और अनर्थ दंड विरति, ये 3 अलग हो गए जिनको हम कहते हैं 3 गुणव्रत। इसके बाद में लिख रहे हैं सामायिक प्रोषधोपवास, प्रोषधोपवास, फिर यहां से लेगा उपभोग परिभोग परिमाण। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? उपभोग परिभोग परिमाण। और फिर यहां से लिखा अतिथि संविभाग। व्रत, इन व्रतों से संपन्न है, माने संपन्न होता है, सहित होता है। कौन? अणुव्रति। पिछले सूत्र में जिसकी हमने चर्चा की, पिछले सूत्र में हमने कहा अणुव्रतों को धारण करने वाला अगारी होता है, वो केवल अणुव्रतों को धारण नहीं करता बल्कि इन व्रतों से भी संपन्न माने सहित होता है। और अंत में दे दिया चय, चय का तात्पर्य है और फिर अंत में सल्लेखना से भी सहित होता है। अगले सूत्र में सल्लेखना का वर्णन है। टीकाकार आचार्य भगवंत लिखते हैं यहाँ चय से तात्पर्य सल्लेखना को भी ग्रहण करता है। तो क्या हो गया इस सूत्र का पूरे का अर्थ? जो अणुव्रति होता है वह दिग्विरति, देशविरति, अनर्थ दंड विरति, ये हो गए 3 गुणव्रत। फिर सामायिक रोषधोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण और अतिथि संविभाग व्रत, इनसे भी सहित, ये हो गए 4 शिक्षा व्रत, इनसे भी सहित होता है और अंत में समाधि सल्लेखना को धारण करता है। ये हुआ सामान्य अर्थ। डिटेल क्या समझनी है? जो अणुव्रति होते हैं या जिसे हम कहते हैं देश संयमी हुआ करते हैं, वो केवल 5 अणुव्रत का पालन नहीं करते, वो 5 अणुव्रत के साथ में 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, कहने का तात्पर्य हो गया 12 व्रतों का पालन करते हैं। जो 12 व्रतों का पालन करते हैं वो अगारी व्रती हैं, और जो 12 व्रतों से ऊपर महाव्रतों का पालन करते हैं वो अनगारी व्रती हैं। गुणव्रत किसे कहते हैं? जो हमारी आत्मा के गुणों में वृद्धि करते हैं वो कहलाते हैं गुणव्रत। ये 3 तरह के होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। दिग्व्रत में क्या होता है? दिग्व्रत की परिभाषा आचार्यों ने लिखी, जीवन पर्यंत के लिए दशों दिशाओं में आने जाने की मर्यादा कर लेने का नाम दिग्व्रत है। जीवन पर्यंत के लिए। और 10 दिशाएं, 10 दिशाएं कौन कौन सी? मुख्य 4 दिशाएं, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर। इनके मध्य में पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य, पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य, उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान। 8 हो गई। एक ऊर्ध्व दिशा, एक अधः दिशा, नीचे की दिशा, हो गई 10 दिशा। दशों दिशाओं में आने जाने की मर्यादा जीवन पर्यंत के लिए कर ली। मैं फलानी दिशा में इस स्थान तक जाऊंगा, इतने किलोमीटर तक जाऊंगा, ऊपर नीचे सब जगह। ऊपर कहाँ तक जाना है? बस ऊपर में 10,000 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाऊंगा। अब इसका मतलब फ्लाइट में बैठोगे तो आपको पहले देखना पड़ेगा ये फ्लाइट कितनी ऊंची जाती है। आपने नीचे की मर्यादा कर ली, मैं 2 किलोमीटर से नीचे नहीं जाऊंगा, और कभी कोई समुद्र देखने गए और वहां पे आपको नीचे बहुत अंदर तक ले गए तो आपको देखना पड़ेगा, नहीं जाएंगे। अगर मर्यादा ले ली है तो, ज्यादा की ली है तो कोई आपत्ति नहीं। ऐसे दशों दिशाओं में जीवन पर्यंत के लिए आने जाने की मर्यादा कर लेने का नाम है दिग्विरति। देशविरति, दिग्व्रत में ली गई मर्यादा को घड़ी, घंटा, दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना आदि के अनुसार और संकुचित कर लेना।
और कम कर लेना, दो चीजों से, देश और काल। देश माने स्थान की अपेक्षा से। उदाहरण समझिए, आपने मर्यादा ली थी, अब उसमें आपने और संकुचित, 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, 10 लक्षण पर्व में मैं जहां हूं, अपने इस नगर से बाहर नहीं जाना मुझे, तो आपने नियम ले लिया, मैं 10 दिन तक अपने इस जयपुर शहर को छोड़ करके बाहर नहीं जाऊंगा। ये क्या हो गया, 10 दिन भी हो गया और स्थान की भी मर्यादा हो गई। जो मर्यादा जीवन पर्यंत ली थी उसको आपने और घटा लिया, ये कहलाता है देश विरत। नियम ले लिया आपने। ऐसा भी नियम ले सकते हैं, 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक क्लास चलेगी, मैं अपने इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा। ये भी नियम हुआ करता है। मुझे आज दिन भर में कहीं बाहर का कोई काम नहीं है, मैं अपने कैंपस से बाहर नहीं जाऊंगा, अपने घर से बाहर नहीं जाऊंगा। तो इस तरह वो ग्राम, गली, गृह, बाग, बाजार, इन सब की मर्यादा लेकर के देश व्रत का पालन होता है। तीसरे नंबर पे है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ का मतलब होता है व्यर्थ, बिना काम के। दंड माने मन वचन काया की प्रवृत्ति, और उसको रोकना। व्यर्थ ही जहां मन कुछ गलत विचार कर रहा है, व्यर्थ ही वचनों से फालतू की हम बकवास कर रहे हैं, और व्यर्थ ही हम शरीर से कोई क्रिया कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, पुट्टी तोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उनका त्याग करने का नाम है अनर्थ दंड विरति। जिस क्रिया से हमारी आत्मा का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, उसे कहते हैं अनर्थ दंड, और उसका त्याग कर देने का नाम अनर्थ दंड विरति। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, इसके 5 भेद होते हैं, हिंसा, दान, पापोपदेश, अपध्यान, दुष्कृति और प्रमादचर्य। इनसे बचना चाहिए। अब इसके बाद में 4 शिक्षाव्रत की चर्चा करते हैं। शिक्षाव्रत किसे कहते हैं? तो आचार्यों ने लिखा, जो हमें मुनि बनने की, महाव्रत धारण करने की शिक्षा देते हैं, उन्हें शिक्षाव्रत कहते हैं। शिक्षाव्रत के 4 भेद: सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण और अतिथि समविभाग। सामायिक, निश्चित समय के लिए कम से कम 2 घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की होती है और 2 घड़ी 48 मिनट की। निश्चित समय के लिए निश्चित स्थान पर बैठ करके और आत्म ध्यान करना। समय का मतलब होता है आत्मा, और उसकी तरफ बढ़ना, उसका नाम है सामायिक। एकांत स्थान पर बैठ गए और चिंतन कर रहे हैं, आत्मा के बारे में विचार कर रहे हैं, कैसी है मेरी आत्मा। अहमिको खलु शुद्धो दंसननाण मय्यो सदा रुवी नवि अत्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम। आचार्य कुंद कुंद महाराज की गाथा का चिंतन करें। कैसी है मेरी आत्मा? एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचर है, बाह्या संयोग जा भावा मत्तः सर्वे भी सर्वथा। इस तरह के परिणाम, जहां अब इस तरह यहां तक आत्मा तक पहुंचने के लिए, अगर हम कोई पाठ पढ़ रहे हैं, सामायिक पाठ पढ़ रहे हैं, या कोई माला भी फेर रहे हैं, तो भी वो सामायिक के अंतर्गत आता है। इसके बाद में है प्रोषधोपवास। प्रोषध का मतलब होता है एकाशन, और उपवास का मतलब 4 प्रकार के आहार का त्याग। एकाशन करना और उपवास करना उत्कृष्ट प्रोषधोपवास के लिए कहा जाता है। सप्तमी और नवमी का एकाशन और अष्टमी का उपवास। मध्यम के लिए कहा जाता है अष्टमी का उपवास, और जघन्य प्रोषधोपवास कहा जाता है अष्टमी का एकाशन। ऐसे ही चतुर्दशी में लगा लीजिए, ये कहलाता है प्रोषधोपवास। तीसरे नंबर पे है उपभोग परिभोग परिमाण। सामान्य रूप से एक शब्द अपन सुनते हैं भोगोपभोग परिमाण, लेकिन आचार्य उमा स्वामी महाराज ने एक विशेष बात यहाँ पर कही है। उन्होंने भोगोपभोग शब्द प्रयोग नहीं करके उपभोग परिभोग शब्द प्रयोग किया। तो उपभोग का मतलब जो वस्तु एक बार उपयोग में आए, जैसे भोजन है, पान है, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो एक बार ही प्रयोग में आ पाएगी। इत्र है या माला आदि है, सुगंधित वस्तुएं हैं वो, ये उपभोग आचार्य उमा स्वामी महाराज के अनुसार। और परिभोग में जो वस्तु बार बार हमारे उपयोग में आती है, यूज में आती है, वस्त्र है, मोबाइल है, चश्मा है, घर है, गाड़ी है, ये कहलाती है परिभोग। इनका क्या करना? परिमाण कर लेना, मर्यादा बना लेना, ये कहलाता है
उपभोग परिभोग परिमाण। कहने का तात्पर्य है सुबह से लेकर के शाम तक पूरे जीवन पर्यंत जिन वस्तुओं से हमारा हमारा ताल्लुक है, हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, चाहे भोजन पान से संबंधित हो अथवा अन्य और किसी भी परिग्रह से संबंधित हो जो बार बार उपयोग में आ रहा है, उनका हमने परिग्रह उसका हमने परिमाण बना लिया, सीमा बना ली। ये कहलाता है उपभोग परिभोग परिमाण। और चौथे नंबर पे है अतिथि समविभाग। अतिथि मतलब जिनके आने की तिथि निश्चित नहीं हो, जो व्रती हैं, साधक हैं, चतुर्विध संघ हैं, उनकी आने की तिथि निश्चित नहीं होती है। पहले से हमारे घर में उनको इनविटेशन नहीं मिलता है। पड़गहन आदि करके अन्य और किसी भावना से उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनकी वैयावृत्ति करना, उनका आदर सत्कार करना, इसका नाम है अतिथि समविभाग। ये कहलाता है शिक्षा व्रत। इस तरह से 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत कह रहे आचार्यों ने इन्हें 7 शील व्रत कहा है। इनका नाम आचार्यों ने दिया है 7 शील व्रत। तो इसलिए 7 शील व्रत ये और 5 अणुव्रत, इस तरह 12 व्रतों का पालन व्रती किया करता है। और वह व्रती इन 12 व्रतों का पालन करके और अणुव्रती के साथ में, नाम भले अणुव्रत आ रहा है लेकिन ये अणुव्रत के साथ में ये 7 शील व्रत जुड़े हुए हैं। यह एक देश संयम अथवा संयमा संयम या एक देश विरत या विरता विरत कहलाता है। अब जो सूत्र में हमारे सामने आया था कि अंत में वो क्या करता है, संलेखना को भी धारण करता है, इसलिए अगले सूत्र में उस संलेखना को भी हमें समझा रहे हैं। आइए एक बार देखते हैं संलेखना 22वें नंबर का सूत्र, जिसके माध्यम से संलेखना की परिभाषा कह रहे हैं। मारणांतिकीम संलेखनाम जोशिता। बोलिए। मारणांतिकीम संलेखनाम जोशिता। मारणांतिकीम, मरण अंतिकीम, आदि वृद्धि हो गई, मरण का मारण हो गया। मरण के अंत समय में, जब हमारी आयु का अंत समय निकट आ जाए, तब उस समय सल्लेखना को जोशिता, बड़े प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक धारण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। मरना नहीं चाहते हम, लेकिन जब मरण काल उपस्थित हो गया, जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, जब मेरी आयु नहीं बची है, शरीर की स्थिति शिथिल हो गई है, कुछ नहीं कर पा रहा हूं और निश्चित रूप से अब मरण उपस्थित हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में भी मैं राग द्वेष करता रहूं, ऐसी स्थिति में भी मैं शरीर के प्रति अनुराग करता रहूं, ऐसी स्थिति में भी मैं अन्य पर वस्तुओं के प्रति, पर मित्र स्त्री पुत्र मकान आदि के प्रति राग करता रहूं, ये उचित नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने लिखा, उस समय आप सब कुछ अपनी काय और कषाय का त्याग कर दीजिए। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायाम च निः प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेख ना मार्या। अगर ऐसी परिस्थिति आ गई, अब उपसर्ग हो गया, अब बचने की कोई संभावना नहीं है, दुर्भिक्ष अकाल पड़ गया, खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, सब मर रहे हैं, जरसी इतनी वृद्धावस्था आ गई है, अथवा रुजायाम चनी प्रतिकार, ऐसा रोग हो गया जिसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता है। तो आचार्य भगवंत लिखते हैं, ऐसी स्थिति में धर्म के लिए अपने शरीर को छोड़ देने का, शरीर तो छूटेगा, वैसे ही छूटेगा, शरीर साथ में जाने वाला नहीं है। जब शरीर अपने आप छूटेगा ही, तो हम पहले ही छोड़ देंगे, तो हमें उसके प्रति राग नहीं होगा। आचार्य भगवंत विद्यासागर महामुनिराज ने अपने संलेखना की तैयारी न जाने कितने वर्षों पहले से ही कर ली थी, और उन्होंने जिस जिस तरह से आगम के उस भावना को, आगम के हर एक पंक्ति को अपने जीवन में उतारा, चाहे मूल गुणों के पालन के रूप में हो, चाहे चर्या के पालन के रूप में हो, और अंत समय में भी अपने आचार्य पद का त्याग करके अपने पूर्ण रूप से, केवल एक ही परिग्रह उनका था, परिग्रह का भाव का मतलब होता है संलेखना के समय उस पद का भी त्याग किया जाता है, तो उस आचार्य पद का भी त्याग करके 3 दिन का उपवास धारण करके और उन्होंने आत्म साधना करते हुए आत्म समाधि में लीन हो गए और संलेखना को ग्रहण किया। वास्तव में व्रती का यही कर्तव्य है, भले ही हमारे व्रत नहीं है, पहला लक्ष्य बनाए हमें व्रतों को धारण करना है।
हमें 12 व्रतों को अंगीकार करना है। मुझे मनुष्य पर्याय मिली है, एक ही लक्ष्य हम सबका होना चाहिए। मैं असंयमी बनकर के नहीं मरूंगा, मैं अव्रती बनकर के नहीं मरूंगा। भले ही 2 प्रतिमा का मैं पालन करूं, लेकिन मेरा नाम व्रती में आना चाहिए, देश व्रती में आना चाहिए। और व्रति को निश्चित रूप से प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। 9वें अध्याय में अपन समझेंगे इस विषय को। और अंत में जब ऐसा समय उपस्थित हो जाए, अब कुछ नहीं हो सकता, तो क्या करें? बड़े प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक संलेखना को धारण कर लेना चाहिए। संलेखना किसी भी दृष्टि से आत्महत्या नहीं है, अपितु आत्म कल्याण है। आज समय आपका हो गया। कल इस विषय को और ग्रहण करते हुए इस विषय को और अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे। क्योंकि लोक व्यवहार में बहुत लोगों की गलत धारणा है कि समाधि अथवा संलेखना आत्महत्या है, सुसाइड है। वो आगम के परिप्रेक्ष्य में भी नहीं है, लॉजिकली भी नहीं है। उसको और डिटेल में अपन समझेंगे। बस आज इतना ही। हम सब उन महान व्रतों को धारण करके व्रती बने और संलेखना को धारण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।